अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 129, जहाँ द्वावा को देखकर सोई बोलती है, हाँ पर तुमने तो कहा था कि तुम आज बहुत बिजी हो, तुम्हारा शेड्यूल तो बहुत टाइट था ना। द्वावा बोलता है, लेकिन सोई मैं तुम्हें इन स्लीपर्स में घर कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम ही बताओ। एंड यूनियक दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने घर पर होती है एंड एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है जो उसे आज द्वावा ने दी थी। वाओ, आखिर वो मेरा परफेक्ट साइज कैसे ले आया। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा सोई को उसके घर के सामने ड्रॉप करने वाला होता है। तभी सोई बोलती है, थैंक यू द्वावा। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे सच में स्लीपर्स में ही घर आना पड़ता। द्वावा सोई को बैक सीट से एक बैग उठाकर देता है एंड बोलता है, सोई ये तुम्हारे लिए है। हाँ ये क्या है? द्वावा बोलता है, रिश्वत। सोई बोलती है, हाँ रिश्वत, पर तुम्हें मुझे रिश्वत देने की क्या जरूरत पड़ गई? द्वावा बोलता है, एक्चुअली मैं जिस डायरेक्टर के क्लोज हूँ वो एक पार्टी दे रहे हैं अपना अकेडमी अवार्ड सेलिब्रेट करने के लिए। द्वावा की बात सुनकर सोई शॉक होकर बोलती है, क्या तुम डायरेक्टर उजिन चियोन के साथ क्लोज हो? द्वावा बोलता है, हाँ तुम उन्हें जानती हो? सोई बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें पता भी है मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ और ट्रांसप्लांट तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है जो उन्होंने बनाई है। द्वावा आगे बोलता है, एनीवेज मैं ये कह रहा था कि पार्टी काफी नॉर्मल सी होगी। सोई एक्साइटेड होकर बोलती है, तुम्हें पता है मैंने उनकी सारी मूवीज देखी हैं और ट्रांसप्लांट तो मैंने कम से कम 10 बार देखी होगी। सोई मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ चल सके, हमें अपना एक पार्टनर लेके जाना है। हाँ तो सोई क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई द्वावा से चैट पर बात कर रही होती है। ये एक बहुत ही छोटी और प्राइवेट पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम्हें नर्वस होने की कोई नीड नहीं है सोई। सोई बोलती है, थैंक यू, पर इससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, आई एम स्टिल नर्वस। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई द्वावा के साथ पार्टी में आई हुई होती है एंड वेन्यू और लोगों को देखकर सोई एकदम शॉक होकर बोलती है, हे द्वावा, क्या तुम्हारे सर्कल वालों के लिए छोटी सी पार्टी का मतलब ये होता है? द्वावा बोलता है, नहीं हमारे लिए भी ये काफी बड़ी पार्टी है। वेल जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बड़ी है। सोई गुस्सा करते हुए बोलती है, हे द्वावा, क्या तुम थोड़ा सीरियस हो सकते हो? जब तुमने स्मॉल पार्टी बोला था तो मुझे लगा डायरेक्टर कोई रेस्टोरेंट रेंट करने वाले हैं या ऐसा ही कुछ। अरे नहीं सोई, हंसना बंद करो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। देखो हम डायरेक्टर ओजिन चियोन को हाय बोलेंगे और सीधा निकल चलेंगे, समझ गए? इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो और मैं भी अपने घर निकल जाऊंगी। द्वावा बोलता है, क्या? पर क्यों? नहीं सोई, तुम ऐसा नहीं करोगी। सोई अपनी एल्बो द्वावा के पेट में मारते हुए बोलती है, हे अभी ढंग से 2 वीक्स भी नहीं हुए हैं तुम्हारे डेटिंग स्कैंडल को क्लियर हुए। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो? किसी पेपराजी या रिपोर्टर ने हमें साथ में देख लिया, फिर क्या करोगे? आउच सोई। हाँ वाओ, डायरेक्टर उजिन चियोन। द्वावा आ गया। द्वावा डायरेक्टर उजिन चियोन के पास जाता है एंड बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलते हैं, थैंक यू द्वावा, और ये कौन है? सोई बोलती है, हेलो डायरेक्टर, मैं द्वावा की दोस्त हूँ और आपकी बहुत बड़ी फैन भी। एंड ये लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है इस आदमी पर जो बहुत देर से द्वावा और सोई को देख रहा होता है, एज इफ कि ये उन दोनों पर नजर रख रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर जो कि ड्राइविंग करते हुए जा रहा होता है एंड यूनियक के फोन पर दो योन ली का कॉल आने लगता है। यूनियक कॉल पिक कर लेता है एंड बोलता है, हेलो। दो योन ली बोलती है, तुम जा रहे हो ना यूनियक? यूनियक बोलता है, हाँ जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। दो योन ली बोलती है, पार्टी में तो अपने पार्टनर के साथ जाना था ना, तो तुमने मुझे चलने के लिए क्यों नहीं बोला? तुम्हें पता है मैं डायरेक्टर की कितनी बड़ी फैन हूँ। दो योन ली की बात सुनकर यूनियक इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मैं बस अपनी शक्ल दिखाकर लौट आऊंगा। दो योन ली बोलती है,
अच्छा, तो फिर आते हुए कम से कम मुझे घर ही छोड़ देना और फिर निकल जाना। यूनियक बोलता है, मैंने बहुत सुन लिया, अब मैं फोन कट कर रहा हूँ। एंड यूनियक फोन कट कर देता है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियक जस्ट एंटर हो रहा होता है। एंड यूनियक को डायरेक्टर वू जिन चुआन देख लेते हैं एंड बोलते हैं, डायरेक्टर गो, आप अपने पार्टनर के बिना आए हैं, क्यों? आपको अपने पार्टनर के साथ आना चाहिए था। यूनियक बोलता है, डायरेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं मैं कोरिया में नहीं रहता, इसलिए मेरे यहाँ पर ज्यादा दोस्त नहीं हैं और आज कोई फ्री भी नहीं था, इसीलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। डायरेक्टर वू जिन चुआन बोलते हैं, अच्छा, कोई बात नहीं डायरेक्टर गो। यूनियक डायरेक्टर वू जिन चुआन से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि बिल्कुल सोई की तरह लग रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सोई ही होती है। बट यूनियक को लगता है कि सोई उसे हर जगह दिखने लगी और यूनियक वहाँ से अपनी नजर हटा लेता है। तभी डायरेक्टर यू जिन चुआन बोलते हैं, डायरेक्टर गो, मैंने सुना है आप जल्द ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। यूनियक बोलता है, हाँ, आपने सही सुना सर, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो फाइनली खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं जा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई और द्वावा पर, जो एक बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी देख रहे होते हैं। एंड उस मूवी को देखकर सोई बोलती है, वाओ, तो क्या ऐसी पार्टीज में ये लोग ऐसे अनरिलीज पार्ट भी दिखा देते हैं? मुझे लगा था ये कोई मीडिया आर्ट एग्जीबिशन है। द्वावा बोलता है, हे सोई, तुम्हें पता है मैं भी ये सब पहली बार ही देख रहा हूँ। डायरेक्टर चियोन कह रहे थे कि वो एक्साइटेड नहीं है, लेकिन अब जब वो अवार्ड जीत चुके हैं तो उनकी एक्साइटमेंट साफ जाहिर हो रही है। वैसे सोई, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो हमें ऐसे धीरे धीरे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मूवी खत्म हो गई? शायद नहीं। एंड तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एंड अचानक से हार्ट बीट की साउंड चलने लगती है एंड बिजली कड़कने की साउंड भी आने लगती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सोई थोड़ा सा घबरा जाती है। व्हाट द हेल, ये तो काफी डरावनी लग रही है। एंड तभी द्वावा सोई के हाथ को अपनी पिंकी फिंगर से टच करता है एंड टाइटली पकड़ लेता है। एंड सोई द्वावा की तरफ देखने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो सोई को ढूंढ रहा होता है। I mean, ये देख रहा होता है कि वो लड़की सोई थी या फिर कोई और। एंड अगर वो लड़की सोई थी तो वो यहाँ पर कर क्या रही है। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो द्वावा की तरफ काइंड ऑफ शॉक होकर देख रही होती है। एंड सामने स्क्रीन पर ओशन व्यू चल रहा होता है एंड बारिश हो रही होती है। एंड ये देखकर द्वावा को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन द्वावा ने एक्चुअली में सोई को खो दिया था, यानी वो बीच कन्फेशन वाला दिन, जिस दिन सोई और यूनियक ने एक दूसरे को कन्फेस किया था। एंड जिस दिन द्वावा सोई को किस करना चाहता था, उसे बताना चाहता था दैट हाउ मच ही लव्स हर। एंड ये मेमोरी याद आ जाने पर द्वावा की आंखें भर आती हैं एंड द्वावा सोई के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है ताकि इस बार कोई भी सोई को उससे छीन ना पाए। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है। तब मैं द्वावा के एक्सप्रेशन को क्लियरली देख पाई। उसके चेहरे पर जो लुक था जब वो स्क्रीन को देख रहा था, नहीं, मेरा मतलब जब वो ओशन पर गिरती हुई बारिश को घूर रहा था, वो लुक, वो स्टेयर बिल्कुल कोल्ड था। एंड तभी द्वावा सोई की तरफ देखता है। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो सोई को यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक हॉल पर जाती है जिसके डोर पर पर्दे लगे हुए होते हैं। एंड यूनियक उस हॉल की तरफ जाने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो द्वावा से बोल रही होती है, द्वावा, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से उदास लग रहे हो। द्वावा बोलता है, वो मुझे एक बहुत ही बुरी मेमोरी याद आ गई थी। द्वावा आगे बोलता है, उस दिन भी इसी तरह ओशन पर बारिश हो रही थी। द्वावा सोई की तरफ मुड़ता है एंड बोलता है, मैं चुपचाप तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी देख रहा हूँ। द्वावा सोई की तरफ लीन होता है और सोई के बाल को पीछे करते हुए बोलता है, और इसी तरह उस दिन मैंने तुम्हारे बालों को पीछे किया था। द्वावा सोई के लिप्स को बिल्कुल किस करने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और बोलता है, और बिल्कुल इसी तरह
इसी तरह मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मैंने तुम्हें किस नहीं किया था सोई। एंड तभी द्वावा सोई के फेस को हल्का सा लिफ्ट करता है एंड सोई को किस कर देता है एंड सोई भी द्वावा को किस कर देती है एज इफ शी फाइनली एक्सेप्टिंग हिज लव। एंड तभी उस हॉल में यूनियॉक आता है एंड यूनियॉक द्वावा और सोई को किस करते हुए देख लेता है एंड द्वावा भी ये देख लेता है कि यूनियॉक ने उन्हें देख लिया